Hello guys, how are you? Happy Navratri to all of you. So आज बहुत अच्छा दिन है और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही न्यू टॉपिक लाई हूँ फ्रॉम एन इंडियन पॉलिटिकल थॉट विच इज़ राजा राम मोहन रॉय. Anyone knows about Raja Ram Mohan Roy? If know about anything, then tell me in the comment section. Let's start with his introduction. राजा राम मोहन रॉय एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे मॉडर्न इंडिया के. नॉट ऑफ ओल्ड जो थिंकिंग वाले लोगों का टाइम था वो नहीं, मॉडर्न इंडिया के टाइम के सोशल रिफॉर्मर थे. और वो ब्रह्मो समाज बहुत ही बड़ा समाज है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत बार आता है ब्रह्मो समाज के बारे में. वो फाउंडर थे. ही इज़ रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसेंस and colonial liberalism in India was founded by Raja Ram Mohan Roy and regarded the advent of British colonialism in India as a historical incident which could prove to be highly beneficial for Indian society. वो फादर ऑफ रेनेसेंस बोले जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है उनको एज सच कि उन्होंने कॉलोनियल लिबरलिज्म लेके आए. एक्चुअल में ही इज़ इन सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए, तो वो उनके साथ थे. ठीक है. देन द क्रेडिट ऑफ अबॉलिशन ऑफ इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती इन बंगाल गोज टू राजा राम मोहन रॉय. इवन you know everything what is sati pratha, like when someone's husband got died and the lady also have to burnt in his funeral also, right? So ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया, इतनी ईवल प्रैक्टिस को उन्होंने इस सोसाइटी से ख़त्म किया. नाउ अब उन पे इन्फ्लुएंस किस चीज़ का रहा? पर्शियन एंड अरेबिक स्टडीज़ उनको इन्फ्लुएंस करा. अरेबिक स्टडीज़ ने इन्फ्लुएंस उनकी थिंकिंग को, वन गॉड मोर देन स्टडीज़, ठीक है ना. फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी उन्हें इंस्पायर किया. नेशनलिज्म के आइडल्स और सोशल इक्वालिटी जो है उनको इंस्पायर करती गई. देन उनके दोनों पापा और मम्मा बोथ उन्होंने भी उन्हें दुनिया की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में उन्हें अवगत कराया. उनके करियर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो करियर बनाना था उसमें उनको आगे इन्फ्लुएंस किया. देन वेस्टर्न मॉडर्न थॉट, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और स्ट्रेस्ड ऑन, उन्होंने रैशनलिज्म पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच पर भी. उनके इम्पॉर्टेंट वर्क में है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, देन प्रिसेप्ट्स ऑफ जीजस एंड फाइनल अपील टू क्रिश्चियन पब्लिक. ओके. देन कम्स उनकी पॉलिटिकल आइडियाज़. जब हम उनके, ये क्वेश्चन है व्हाई राजा राम मोहन रॉय कॉल्ड फादर ऑफ रेनेसेंस, सो हम इसमें उनके सारे जो भी उन्होंने काम किए, लाइक उनके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, उनके बारे में मेंशन करेंगे. सो उनका पहला रिफॉर्म है इनिशिएट द राइट्स ऑफ द पीपल, कि लोगों को उन्होंने पूरा अधिकार दिया. Roy was the first to initiate the rights and privileges of the people and in the name of nation to speak the government of their duty and responsibilities as a sovereign power. कि उन्होंने लोगों को ये सारी ड्यूटीज़ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी ताकि गवर्नमेंट जो अपनी सॉवरेन पावर यूज़ करे और लोग अपनी राइट्स यूज़ कर पाएँ. ठीक है ना. इन फेवर ऑफ यूरोपियंस, और जो राजा राम मोहन रॉय थे वो फेवर में थे यूरोपियंस के. जब भी यूरोपियन आए पहले तो उनको ग्रेट, मतलब पहले तो वो पीछे थे उनसे कि हाँ मैं उनके साथ नहीं, बट बाद में जब ब्रिटिश रूल था आया, वो कॉन्टैक्ट में आई यूरोपियंस के, उनके साथ रहे, तो उन्हें समझ आई कि हाँ यूरोपियंस जो हैं अच्छे हैं, उनका कल्चर बढ़िया है. फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आता है, नोट डाउन कर लो ये चीज़. राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द चैम्पियन ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड लाइक मिल्टन ही चैम्पियन द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू. ओके ना. ह्यूमैनिज्म एंड यूनिवर्सल रिलीजन, बट अ चैम्पियन ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स. रॉय वॉज अ ग्रेट ह्यूमैनिस्ट, ठीक है ना. वो उसके अंदर बहुत ही इंसानियत थी, बिलीव्ड कोऑपरेशन में, टॉलरेंस में, फेलोशिप में, हर चीज़ में टुगेदरनेस में मानते थे वो. ये एस्टेब्लिश द एथिकल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लव की ऑल ओवर प्यार बना रहे. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ विच डॉक्ट्राइन ऑफ
एथिकल पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ठीक है। देन उनके इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में हम बात करें तो उन्होंने अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस को अबॉलिश करना शुरू किया, ठीक है। फिक्सेशन रखी रेंट्स के अंदर, मिनिमम रेंट्स हुए। फिर उन्होंने क्या किया, रिड्यूस किया एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को इंडियन गुड्स पे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने की कोशिश करी। एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग राइट्स, वी नो अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश की थी वो कंपनी, तो उसको भी अबॉलिश करना चाहा, जो उसके ऊपर ट्रेडिंग राइट्स लगाए हुए थे ट्रेड करने के ऊपर सॉरी। फ्री ट्रेड एंड एंट्री ऑफ फॉरेन कैपिटल एक्सेट्रा, ठीक है ना। रॉय चैम्पियन द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड, the entry of foreign capital, abolition of all restriction over European settlers of land, revenue reforms to help the process of building more wealth and prosperity in India। ये सब की वजह से वो इंडिया में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते थे, वेल्थ लाना चाहते थे, लोगों को काम लगाकर वो चाहते थे कि पैसा आए हमारे इंडिया में। रिफॉर्म्स चाहते थे ज़मींदारी सिस्टम में, वी नो अबाउट ज़मींदारी सिस्टम या लैंड लॉस जो है, ज़मींदार पर अत्याचार करते थे, वो नहीं चाहते कि वो ऐसा करें। देन उनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं कि उन्होंने इंग्लिश, साइंस, वेस्टर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आए, उन्होंने पॉपुलर किया। फिर उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले जो मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। उनका इंडियन एजुकेशन सिस्टम रेवोल्यूशनाइज्ड हुआ, मतलब बहुत आगे बढ़ा कब, जब हिंदू कॉलेज उन्होंने 1817 में खोला, विच वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। रिलीजियस व्यूज़ उनके अगेंस्ट रिचुअलिज्म और आइडल वर्शिप, वो मूर्ति पूजा के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। देन वो अगेंस्ट थे पॉलीथिज्म, विच इज़ मतलब अगेंस्ट थे कि वो स्क्रिप्चर्स उनने पढ़े थे, वेदा और उपनिषद वगैरह, बट जो हम ये मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं और अंधाधुंध लगे हुए हैं उनके रिचुअल्स पूरे करने, वो इनमें नहीं मानते थे। कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे वो, वी एवरीवन नो कि कास्ट सिस्टम क्या है। उन्होंने फिर एक अमित्य सभा भी डेवलप करी, फाउंड की। देन कम्स दी सोशल आइडियाज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबॉलिशन ऑफ सती एंड विडो रीमैरिज, की सती प्रथा को ख़त्म किया और विडो जो विधवा औरत है उसकी दोबारा से मैरिज करने का चलन करना शुरू करा। चाइल्ड मैरिज को उन्होंने बिल्कुल अपोज किया कि एक छोटे बच्चे चाइल्ड मैरिज कर देते हो तुम लोग। वी एवरीवन सी बालिका वधू, जो हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी पहले क्या थी, कि बालिका वधू में कि कैसे एक लड़की को, छोटी सी लड़की को शादी करा के ससुराल ले जाया जाता था। डिमांड प्रॉपर्टी इनहेरेंट राइट्स फॉर वुमेन्स, कि वुमेन भी हक रखती है अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी के अंदर, नॉट ओनली मैन बट एक लड़की को भी उतना हक मिलना चाहिए। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। राजा राम मोहन रॉय कंपेन्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस वी ऑल नो कि जो हम ये सोचते हैं बिल्ली रास्ता काट गई एंड दूध उबल गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। फिर इम्पॉर्टेंस, एजुकेशन को उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंस दी, ठीक है। देन उनके ब्रह्मो समाज के बारे में मैंने थोड़ा मेंशन किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अगर एग्ज़ाम आता है तो पेपर में ये लिखना इम्पॉर्टेंट है। रॉय ने फाउंड किया ब्रह्मो समाज 1828 में कलकत्ता में एज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के तौर पर, जो कि इसका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है राजा राम मोहन रॉय का। उनका मेन एम था कि रिफॉर्म लाए इंडियन कम्युनिटी में और इंट्रोड्यूस करे ट्रू टीचिंग्स ऑफ वेदास एंड अदर हिंदू स्क्रिप्ट्स टू द कॉमन मैन। इसका कंक्लूजन हम ये बताएंगे कि इट इज़ ऑल ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, कि सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्फेयर्स के अंदर जितने भी उसने कंट्रीब्यूशन दिए, उसकी वजह से आज वो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया है एंड फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। ओके, सो कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, टेल मी, मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ बट नॉट अ फ्री कॉस्ट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी, मेरे पास वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में सब कुछ है। एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियोज़, एक्चुअली मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं होता कि मैं पोस्ट कर पाऊँ इतनी वीडियोज़। आज मैं कहीं जा रही थी जहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम पोस्टिंग द वीडियो, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज़ मेरी हेल्प करो
मेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए, और ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ और अच्छे से काम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज़।